फेडरल गवर्नमेंट ट्राइड टू टेक अप्रूवल सीक्रेटली फ्रॉम इरसा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कैनाल्स, इवन दो सिंध के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन इरसा दे डिनाइड एंड दे हैड ऑब्जेक्शन। बट इरसा क्या है, इरसा एक्चुअली इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, उनसे इन्होंने अप्रूवल लिया था पंजाब गवर्नमेंट ने, और दिरसा एक्चुअली अप्रूव्ड इट। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा, वी विटनेस्ड मैसिव प्रोटेस्ट इन सिंध। अब देखते हैं कि वाई सिंध इज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज कैनाल्स। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा IRS को, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इंडस है, ठीक है, ये इंडस है, इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, जो कि यहाँ पे आके ब्यास से कनेक्टेड है, जो कि इंडियन पंजाब में है। ओके, और यहाँ पे ये वेस्टर्न हो गए और ये ईस्टर्न कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इन सबको मिलाकर हम कहते हैं IRS, इंडस रिवर सिस्टम। अच्छा, ये जो है ना इंडस रिवर सिस्टम, इसमें जो पानी आता है ना एनुअली, वो एक्चुअली एलोकेट किया गया है हर प्रोविंसेस के लिए अलग अलग। वो एक अकॉर्ड साइन हुआ था। लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। ओके, द वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड WAA ऑफ 1991, ठीक है, ये साइन हुआ था ऑन 16 मार्च 1991 एंड अप्रूव्ड बाय द CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CCI इज दैट टू रिजॉल्व द इंटर प्रोविंशियल इशूज एंड प्रोविंस फेडरल के जो इशूज होते हैं, ठीक है। तो ये अप्रूव हुआ था ऑन 21/1991। इट वाज साइन टू डिस्ट्रीब्यूट 114.35। ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, उसमें जो पानी है ना टोटल एनुअली, वो है 114.35 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, ये यूनिट है पानी का। तो ये जो है इतना पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द प्रोविंसेस, लाइक हर प्रोविंस के पास कितना एलोकेट करेंगे। पंजाब के पास 55.94, सिंध के पास 48.76, खैबर पख्तूनख्वा के पास 5.78, बलोचिस्तान के पास 3.87। अच्छा, ये टोटल हो जाता है 114.35। अगर परसेंटेज में देखें तो आप ये सब है, हो जाएगा 100%, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला ये जो पॉइंट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोट्री बैराज है ना, बिल्कुल जो लास्ट वाली बैराज है इन पाकिस्तान सिंध में जो है, उसमें एनी हाउ 10 मिलियन एकड़ फीट जो है वो हमें रिलीज करना है टू चेक सी इंट्रूजन, ताकि जो सी लाइन है वो डैमेज ना हो। तो इतना पानी जो है वो हमें रिलीज करना है बिलो कोटरी बैराज, ठीक है। इस अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनी थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। ओके, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू कंस्ट्रक्ट 6 कैनाल्स नॉट ओनली ऑन इंडस रिवर, ये जो मेन रिवर है इस पर नहीं, दे वांट टू कंस्ट्रक्ट 1 कैनाल ऑन सतलज एंड 5 ऑन इंडस रिवर, ठीक है। दिस कैनाल प्रोजेक्ट कम्स अंडर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। ये जो प्रोजेक्ट है इट वॉज एम टू इरीगेट 4.8 मिलियन एकर्स ऑफ बैरन लैंड्स बाय कंस्ट्रक्टिंग 6 कैनाल्स। इसमें हमारे पास चोलिस्तान प्रोजेक्ट भी आता है, जो कि इनॉग्रेट करवाया था मरियम नवाज शरीफ ने, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स द मेन प्रॉब्लम, कि कौन सी प्रॉब्लम है सिंध गवर्नमेंट को और सिंध के लोगों को। वन ऑफ द इशूज ऑफ सिंध गवर्नमेंट इज दैट इज एक्चुअली द लीगल वन। वो ये है कि अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो बना ही इसलिए है टू टैकल इंटर प्रोविंशियल इशूज। तो विदाउट हैविंग द अप्रूवल फ्रॉम CCI कैसे कोई प्रोजेक्ट अप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड इशू ये है कि जो सिंध का 12 मिलियन एकर्स जो लैंड है ना, दैट इज फर्टाइल। ये पूरा सिंध इज ग्रीन एक्सेप्ट दिस थर का इलाका जो ये डेजर्ट है ना, इसके अलावा सिंध इज ऑलमोस्ट ग्रीन। तो जब पानी हमारे पास नहीं आएगा तो एग्रीकल्चरल इशूज़ होंगे ना, और हमें पता है कि हमारे जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर पर 24% डिपेंड करता है, और दैट टू मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, पंजाब एंड सिंध। स्पेशली जो कॉटन आता है वो सिंध से आता है। कॉटन के लिए हमारे पास पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे पास पानी कम होगा तो ये एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे। इट इज़ नॉट एक्चुअली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ सिंध ओनली, इट इज़ द इकोनॉमिक इशू ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। दूसरा ये हो गया। थर्ड ये, अच्छा, ये जो डेल्टा बन रहा है ना, ये यहाँ पे आके ये जो डेल्टा रीजन है, यहाँ पे ऑलरेडी स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक पानी नहीं आएगा तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होगा, लोग होंगे। तो तीसरा कंसर्न ये है सिंध के लोगों का। सो दैट्स एक्चुअली द प्रॉब्लम फॉर सिंध गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द सिंध।